न्यूज रूम प्लीज चेक कर लीजिए। हसन साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपचंद्र राठौर जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दीपचंद्र जी, शून्य पर सिमट गई आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में। पल्लवी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि हमने अपना चुनाव प्रचार माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा। जनता जनार्दन है, जनता का के फैसलों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल के अंदर पिछली बार हमारी 44 सीटें थी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बड़ी शालीनता अनुशासन से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि एक एक कार्यकर्ता हमारा नेता है, एक एक नेता अपने आप को राहुल गांधी समझे। ये रणनीति थी हमारी रणनीति डोर टू डोर जाना, और उस पर हमने फोकस भी किया। हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की, हमने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर हमने काम किया। परंतु भाजपा के लिए देश की सत्ता का लालच स्वप्रिय है, लेकिन कांग्रेस के लिए देश स्वप्रिय है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने बंगाल में अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया था। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री चुनाव की रैलियों को संबोधित करते हैं और इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उस देश में चल रही महामारी का अंदाजा ही नहीं लगता और देश में करोड़ों लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 21 रैलियां करी और बीजेपी के चाणक्य कहने वालों ने, अमित शाह जी ने कम से कम 30+ रैलियां करी। आज देश में जो स्थिति बनी हुई है उसकी एकमात्र जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को दरकिनार कर आपदा में अवसर ढूंढ लिया। तो कांग्रेस शून्य पर सिमट गई, क्या इसकी भी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है? ये भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस शून्य पर है, आप लोग एक, क्या वजह है ऐसी दीपचंद्र जी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो आपका आंकड़ा सिर्फ शून्य रहता है? नहीं, मैंने आपको बताया ना पल्लवी जी की हमारी जो रणनीति थी वो शून्य। हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करी, हमने मतलब जनता के हित की बात के लिए हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करी ताकि तो हमारी इस महामारी से हम बचा जा सके। कांग्रेस ही वो एक मात्र पार्टी है जो चुनाव आयोग के सामने इस बात को रखने गई थी कि बंगाल के चुनाव को कम से कम चरणों में किया जाए ताकि कोरोना अपना पैर ना पसार सके। लेकिन उसके आज हालात देखो, मैं इसका जवाब आपसे चाहती हूँ। दीपचंद जी कहना चाहते हैं कि क्योंकि कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है देश में, इसको देखते हुए बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस ने नहीं की। प्रियंका गांधी वाड्रा को शायद असम में जब वो गई थी तब वो भूल चुके हैं। मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं इनको यही बताना चाह रहा था कि प्रियंका गांधी ने लगभग जो है 5-7 सभाएं की हैं, उसके साथ साथ चाय के बागानों में जाकर उन्होंने चाय तोड़ते हुए, चाय की पत्ती तोड़ते हुए उन्होंने फोटो भी खिंचवाया है। इसके वो भी उस समय बिना मास्क के थे।